या मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग और हैप्पी साबत सबों को। परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं हम कि हम लोग सब साबत के शुरुआत में आज परमेश्वर के मंदिर में एकत्रित हो सकते हैं ताकि हम लोग उनका गुणगान और महिमा करें। वेस्पर को शुरू करने के लिए हम लोग ये गाना गाएंगे। सॉन्ग नंबर 60 पहला, दूसरा और चौथा गाएंगे। चलो है सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से। कृपया खड़े हो जाएंगे। चलो है सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। सर्वप्रभु है यीशु, वह है अगुआ, देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो है सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है, चलो तो सिपाहियों हमारी जय। नर कांपता है जब सुनता जय जयकार, शब्द उठाओ भाइयों बड़ी ही पुकार। चलो है सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो। चौथा गाएंगे। चलो तो है लोगों सब हमारे साथ, उसका यश प्रचारो जो है दीनानाथ। मनुष्य जाओए आदर उसी का, जो है जग का राजा सदा सर्वदा। चलो है सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। प्रार्थना करेंगे। Our merciful Heavenly Father, thank you very much for this evening that you've given us to see the starting of the Sabbath hours as we have come to worship Thee. Accept our praise and worship, Lord. Accept our meditation and accept us as we are. We are sinners, but we come into Thy presence. Fill us with Thy Holy Spirit and guide us. And as we spend some time learning from the Scriptures, guide us. Help us to understand what we learn from the Scriptures. Be with those who could not come, and if there is anybody who is not well, please touch them with thy healing hands. Thank you once again, Lord, for caring for us, supplying all our needs, and forgiving us our sins. We submit ourselves into thy hands. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. आज का जो बाइबल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसका शीर्षक है
एक दबंग, एक प्रार्थना, एक पत्र और एक चमत्कार। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ ये टॉपिक को। एक दबंग, एक प्रार्थना, एक पत्र, एक चमत्कार। ये बाइबल से ही कहानी है जो पाया जाता है दूसरा राजा में। हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और हमेशा अपने देश यहूदा के लिए सही काम करने की कोशिश की। परंतु जब वह 14 वर्ष तक राज किया, 14 वर्ष तक राजा रहा, तो इस बीच में एक भयानक घटना घटी। सुनाई दे रहा है? एक अन्य राजा, ये मिलता है दूसरा राजा 18 और 19 में। एक अन्य राजा और भी अधिक स्थान और शक्ति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, वहाँ सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया। और जो एक देश जिसे वह कब्जा करने चाहता था, वह यहूदा देश भी शामिल था। इस लालची राजा का नाम सन्हेरिब था। सेनेरिब, इस लालची राजा का नाम। और वह अश्शूर पर शासन करता था। असीरिया का राजा था ये। असीरिया पहले से ही आसपास के अन्य देशों की तुलना में बड़ा और मजबूत देश था, बहुत शक्तिशाली देश था। लोगों ने प्रतिकार किया, लोगों ने कोशिश किया उनसे लड़ने के लिए असीरिया से, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असीरिया हमेशा जीतता ही रहा। असीरिया देश, असीरिया सेना ने एक एक करके यहूदा के नगरों पर अधिकार कर लिया। तब वे यरूशलेम को आए। यरूशलेम वह शहर था जहाँ हिजकिय्याह रहता था। एक दबंग, हिजकिय्याह नहीं, एक दबंग के बारे अभी कुछ मैं बताऊंगा। जैसा कि टॉपिक मैंने कहा, एक दबंग, एक प्रार्थना, एक पत्र और एक चमत्कार। असीरियन सेना ने नेताओं में से एक ने अपने सेना को आगे बढ़ाया यरूशलेम की तरफ। उसका नाम रबशाके था। रबशाके, उसे रबशाके कहा जाता था। और वह लोगों को डराना चाहता था, उसे डराना बहुत अच्छा लगता था। यदि वे डरे हुए होते, यरूशलेम के लोग यदि वे डरे हुए होते तो शायद हार मान लेते। हिजकिय्याह और उसके लोग बहुत भयभीत तो थे, परंतु उन्होंने उसे प्रकट नहीं करने का प्रयत्न किया। वे तो डरे हुए थे, लेकिन वो दिखाने नहीं चाहे कि वो डरे हुए थे। हिजकिय्याह ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को रबशाके से बात करने के लिए भेजा। तो जब ये 3 लोग गए उनसे बात करने के लिए, तो यरूशलेम के कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए देखने और सुनने के लिए कि क्या होने वाला है। अब रबशाके ने अपने चारों ओर देखा। रबशाके ने देखा, वह ऊंचे स्वर से बोलता था ताकि सभी लोग उसे सुन सके और सभी लोग उसके जोर आवाज़ सुन करके भयभीत हो जाएं। तो रबशाके ने कहा, आप क्या सोचते हैं, तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम हमसे जीत जाओगे? मिस्र से मदद लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस समय मिस्र भी मदद करता था। मिस्र से मदद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिस्र भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
तुम किससे उम्मीद करते हो कि वह तुमको बचाएगा? तो वो जो गए थे रबशाके से बात करने के लिए, उन्होंने कहा हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। जब रबशाके बोला कोई मदद करने वाला नहीं है, सब सारे देश को हम लोग कब्जा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे रबशाके से जो मिलने गए थे वो उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है हमें। और फिर ये रबशाके कहता है कि क्या तुम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हो? तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें हरा दूं। मतलब ज़ोर आवाज़ से वो बोल रहा है ताकि ये डर जाए। तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें हरा दूं और तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तब रबशाके ने कहा कि उसका संदेश केवल राजा के लिए ही नहीं था। राजा हिजकिय्याह की बात मत सुनो। वो बोला कि राजा हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है मेरे साथ शांति स्थापित करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो इतना ही अच्छा है। दरअसल उस समय क्या हो रहा था कि अश्शूरियों या ये जो असीरिया है, जो लोगों को वो बंदी बना रहे थे, जो देश को वो बंदी बना रहे थे, उन लोगों को पीटने के बाद उनकी ज़मीनें छीन ले रहे थे। उन्हें वहाँ अपने ज़मीनों पर रहने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन ये बात रबशाके बहुत बहुत दूसरे तरह से कहा कि हम तुम्हें बहुत अच्छे जगह ले जाएंगे। तो ये जो तीन रबशाके से बात करने गए वो वापस आए हिजकिय्याह के पास और हिजकिय्याह से सब चीज़ बताए जो रबशाके ने कहा। भयभीत चीज़, एक प्रार्थना, सबसे पहला था एक दबंग का धमकी कि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अब दूसरा है एक प्रार्थना। अन्य राष्ट्र मूर्तियों से प्रार्थना करते थे, सच्चे ईश्वर से नहीं। हिजकिय्याह ने सोचा और कहा कि जो बाकी देश जिन्हें जो ये राजा कब्जा किया था वो तो मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियों किसी को नहीं बचा सकती हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। हिजकिय्याह ने कहा था उसे उत्तर मत दो। इसके बाद वे शहर में वापस चले गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने का मतलब था कि उनके लिए बुरी खबर है। तो ये देख करके हिजकिय्याह बाहर आए और वो भी अपने कपड़े फाड़ दिए और प्रार्थना करने के लिए कहे। राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र भी फाड़ डाले। उसके अकेले जीतने का कोई रास्ता नहीं था। अकेले से वह बिल्कुल जीत नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। वह जानता था कि उन्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को भविष्यवक्ता यशायाह के पास भी भेजा और उनसे भी मदद के लिए प्रार्थना करने को कहा। तो यहाँ पे जब हिजकिय्याह के पास और कोई विकल्प नहीं था, वो खुद से लड़ाई नहीं जीत सकता था, तो वो अपने कपड़े फाड़ करके प्रार्थना करने के लिए आग्रह किए। इतना तक कि वो जो प्रोफेट यशायाह के पास भी ये समाचार भेजे और बोले कि उन्हें भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलो। परमेश्वर ने प्रार्थना और उत्तर दिया। यशायाह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उनसे मत डरो। मतलब जो बात रबशाके ने कहा है उससे मत डरो, बिल्कुल मत डरो। राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र भी फाड़ डाले और अश्शूर के राजा के सेवकों ने निंदा की थी। उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया था
अब परमेश्वर ने यरूशलेम की रक्षा करने का वचन दिया। सन्हेरिब असीरिया वापस जाएगा और वहीं मारा जाएगा। तो यहाँ पे यशायाह कहते हैं कि डरो मत, परमेश्वर ने यह कहा है कि सन्हेरिब यरूशलेम नहीं आ पाएगा। सन्हेरिब वापस अपने देश जाएगा और वापस अपने देश में ही मारा जाएगा वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हिजकिय्याह के पास कोई विकल्प नहीं था, हिजकिय्याह के पास कोई साधन भी नहीं था कि वो असीरियों से जीत सके, लेकिन वो कहता है कि हम सब प्रार्थना करें, और यशायाह के पास भी वो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। और यशायाह वापस बोलते हैं हिजकिय्याह को कि आप डरिए मत, सन्हेरिब यरूशलेम में नहीं घुस पाएगा, वो वापस अपने घर जाएगा और वो वापस अपने घर में मारा जाएगा। और तीसरा एक पत्र, सबसे पहला था एक दबंग, वो दबंग था रबशाके। उसके बाद एक प्रार्थना हिजकिय्याह, यरूशलेम के सब लोग और यशायाह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। और तीसरा है एक पत्र। परंतु जब सन्हेरिब ने देखा कि उन्होंने अब भी हार नहीं मानी, यरूशलेम के लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी, तो उसने हिजकिय्याह को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया, अपने परमेश्वर को मूर्ख मत बनने दो, यरूशलेम सुरक्षित नहीं रहेगा। उन सभी राष्ट्रों के बारे में सोचें जिन्हें अश्शूर ने नष्ट कर दिया है। क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचाया है? और आप क्या सोचते हैं कि उनके राजाओं का क्या हुआ? तो ये पत्र सन्हेरिब ने हिजकिय्याह को लिखा, भयभीत वाला पत्र। आप सोचिए कि उस राजाओं का क्या हो रहा है, क्या हश्र हो रहा है। हिजकिय्याह तुरंत उस पत्र को यहोवा के भवन में ले आया। यहाँ पे देखिए, जो भी कष्ट, इतना तक कि वो पत्र को हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में लाया। उसने परमेश्वर को दिखाया कि पत्र में क्या कहा गया है। फिर उसने प्रार्थना की, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही हैं, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। देखिए सन्हेरिब आपका कैसा अपमान करता है। यह सत्य है कि अश्शूर के राजाओं ने बहुत सी भूमियाँ और उनके देवताओं को नष्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तविक देवता नहीं थे। लोगों ने इन्हें लकड़ी और पत्थर से बनाया। इसलिए हे परमेश्वर, हमें सन्हेरिब से बचा कि पृथ्वी के सब राज्य जान ले कि केवल तू ही प्रभु है। यहाँ पे वो पत्र लाता है परमेश्वर के भवन में और ये परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि हमें बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, ताकि सारे दुनिया के लोग ये जाने कि आप ही परमेश्वर हैं और कोई परमेश्वर नहीं है। हिजकिय्याह समझ गया ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था। असीरिया और अन्य राष्ट्र जीने का सही तरीका नहीं जानते थे। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर इन लोगों को शिक्षा देना चाहता था। वह चाहता था कि वे सीखें कि वह रक्षा कर सकता है और वह दंड भी दे सकता है। वह नियंत्रण में है, वह सभी चीज़ों का नियंत्रण में है। और आखिरी में एक चमत्कार। सबसे पहला था एक दबंग जो धमकी दिया परमेश्वर के लोगों को कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपने बगल के देश मिस्र से भी तुम कुछ नहीं मांग सकते हो, वे कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। और दूसरा था एक प्रार्थना। जब ये संदेश आया हिजकिय्याह को, तो उन्होंने सारे लोगों को यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए कहा और परमेश्वर ने उत्तर दिया यशायाह के थ्रू।
परमेश्वर ने उत्तर दिया कि सन्हेरिब यरूशलेम में घुस नहीं सकेगा, सन्हेरिब अपने घर वापस जा कर के वहीं पे मारा जाएगा। और तीसरा था एक पत्र। यहाँ पे सन्हेरिब देख करके कि यरूशलेम के लोग, परमेश्वर के लोग तो मुझसे डर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने खत लिखा। खत में लिखा कि अगर तुम लोग नहीं डरोगे, नहीं सरेंडर करोगे, तो याद रखो बाकी देशों का क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे हिजकिय्याह क्या करते हैं, उस पत्र को ही परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि देखिए, ये कह रहा है कि आपसे बढ़कर वो राजा सन्हेरिब है। और आखिरी में एक चमत्कार, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की बात सुनी। उसने यशायाह भविष्यवक्ता को, हिजकिय्याह को अपना उत्तर बताने के लिए भेजा। परमेश्वर ने यहूदा के बचे हुए लोगों को बचाने का वादा किया और अश्शूर के राजा के विषय में परमेश्वर ने कहा, वह इस नगर पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, वह यहाँ एक भी तीर नहीं मारेंगे, वह लोगों को अंदर नहीं फंसाएगा, वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाएगा। अगली सुबह असीरियन शिविर मृत सैनिकों से भरा हुआ था। यहाँ पे देखिए, यशायाह ने सिर्फ हिजकिय्याह और यशायाह ने सिर्फ प्रार्थना किया, सिर्फ प्रार्थना। उन्हें लड़ने की भी ज़रूरत नहीं हुई। और अगले सुबह असूर या असीरियन शिविर मृत सैनिकों से भरा हुआ था। परमेश्वर ने लगभग 1,85,000 सैनिकों को मार डाला था। जस्ट इमेजिन करिए, 1,85,000, क्योंकि वो परमेश्वर को बुरा कह रहे थे, परमेश्वर के लोगों को बुरा कह रहे थे। सन्हेरिब ने घर जाने तो सन्हेरिब ने विचार कर लिया, मैं यरूशलेम में नहीं घुसूंगा, जैसा परमेश्वर ने यशायाह के थ्रू हिजकिय्याह को बताया था। तो सन्हेरिब बोला कि मैं यरूशलेम में नहीं घुसूंगा, और सीधा जिस रास्ते से वो आया था वही रास्ते से वो वापस चला गया अपने घर। और जब वो अपने घर गया, वह अपने देवता के सामने झुका हुआ था, अपने देवता के सामने झुका हुआ था कि मूर्ति को प्रणाम कर रहा था। तो उसी वक्त उसके अपने पुत्रों ने आकर के उसे मार दिया। तो यहाँ देखिए, परमेश्वर का जो प्रॉमिसेस है उनके लोगों के लिए 100% सही होता है। यरूशलेम के लोगों को बचाया गया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के भी उत्तर देते हैं। सिर्फ उनका उत्तर देने का तरीका शायद अलग हो सकता है हम लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी से जो बाइबल में लिखी हुई है, दूसरा राजा 18 और 19, इससे हम सीखें और इससे हम जानें कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे हम दुश्मनों के चारों ओर क्यों ना हो, चाहे हम ऐसे लोगों के चारों ओर क्यों ना हो जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ हमें हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर जो भी बात है उन्हें परमेश्वर को बताना है और परमेश्वर से विनती करनी है कि हमें इन दुविधा, इन कष्टों या इन परेशानियों से हमें बचाएं। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। और आखिरी में हम लोग एक गाना गाएंगे।
जो मिलता है 65। और गाना के बाद मैं रूपक भैया से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना करने के लिए। हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। अगर कोई स्टार्ट कर देंगे। प्रभु महान विचारों कार्य। विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य उतरूं। मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं। झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। मसीहा वे का होगा मुझे लेगा जहानंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान।